नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। यह वास्तविकता है कि जल के बिना एग्रीकल्चर का अस्तित्व संभव ही नहीं है। खेती के समस्त कार्यकलापों के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। यह जानकर हैरानी हो सकती है कि विश्व स्तर पर एग्रीकल्चर में उपयोग किए जाने वाले कुल जल का लगभग 70% हिस्सा सिंचाई में उपयोग किया जाता है। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि बिना जल के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। दूसरे शब्दों में यह फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि बढ़ती जनसंख्या, क्लाइमेट चेंज और बेतहाशा जल दुरुपयोग के कारण जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि इस संकट को समझ सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वर्तमान समय में पूरी दुनिया जल संकट का सामना कर रही है। विश्व बैंक के अनुसार कई देशों में पीने और सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता तेजी से घट रही है। एग्रीकल्चर में जल संकट का सीधा प्रभाव फूड प्रोडक्शन पर पड़ता है। ग्लोबल स्तर पर जल की कमी के कारण कई देशों में फूड प्रोडक्शन में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। भुखमरी और कुपोषण का संकट भी इस कारण बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। इसके अलावा अनेक देशों में जल संकट से हुए सूखे के कारण किसान अपनी परंपरागत फसलें नहीं उगा पा रहे हैं। जल की कमी के कारण मिट्टी की उपजाऊ शक्ति तेजी से घट रही है और उत्पादन क्षमता कम हो रही है। अपनी फसलों को बचाने के लिए किसानों को सिंचाई के लिए अधिक धन खर्च करना पड़ रहा है, जिससे उनकी आय में लगातार कमी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा के पैटर्न में बदलाव आया है। इस कारण सिंचाई पर निर्भरता बढ़ गई है तथा जल संकट की चुनौती और गहराती जा रही है। इसका सामाजिक असर भी कुछ कम नहीं है। खेती के प्रभावित होने के कारण किसान और ग्रामीण युवा बड़े पैमाने पर रोजी रोटी की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इससे श्रमिकों की कमी आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। इस जल संकट से निपटने के लिए जल संरक्षण के गंभीर प्रयास किए जाने अत्यंत आवश्यक है। यह सरकार और आम जनता के सहयोग के बिना संभव नहीं है। जल की बचत के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली या माइक्रो इरिगेशन सिस्टम एक प्रभावी विकल्प के तौर पर सामने आया है। इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम का अब तो कई क्षेत्रों में प्रयोग भी किया जाने लगा है। यह सिस्टम पूरे खेत को लबालब नहीं भरते हुए पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है। इससे जल की बर्बादी काफी कम होती है। इसी तरह से मानसून के पानी को संरक्षित करके सिंचाई में उपयोग किया जा सकता है। कहने की जरूरत नहीं कि इससे भूजल स्तर भी बढ़ेगा। फसल चक्र को अपनाना भी इस क्रम में काफी फायदेमंद कहा जा सकता है। विभिन्न प्रकार की फसलों को समय समय पर बदलने या क्रॉप रोटेशन से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति निरंतर बनी रहती है और जल की खपत भी कम होती है। आधुनिक ट्यूबवेल, पंपिंग सेट आदि के अस्तित्व में आने के बाद से पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण में लापरवाही बढ़ती जा रही है। तालाब, कुओं और झीलों का पुनरुद्धार करने से जल संग्रहण बेहतर बनाया जा सकता है। इस क्रम में यह नहीं भूलना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से मिट्टी की जल धारण क्षमता बनी रहती है और कम पानी में बेहतर उत्पादन संभव हो पाता है। अब कम जल में उगाई जाने वाली फसलों पर भी बात कर ली जाए। कुछ ऐसी फसलें भी हैं जो कम जल में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। किसान भाइयों को इन फसलों की खेती को प्राथमिकता देनी चाहिए। इनमें दालों की बात करें तो मूंग, अरहर, मसूर की खेती कम पानी में की जा सकती है। बाजरा और ज्वार जैसे मोटे अनाज कम पानी में भी अच्छे उत्पादन देते हैं और पोषण से भी भरपूर होते हैं। इसी तरह से उचित जल प्रबंधन के साथ कपास की खेती भी एक अच्छा विकल्प है। सूरजमुखी और तिल जैसी तिलहनी फसलें भी कम जल में अधिक उत्पादन दे पाती हैं। अब अपने देश की बात की जाए तो जल संकट को देखते हुए कई तरह के प्रयास किए जा सकते हैं। किसानों को ड्रिप सिंचाई जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर
जोर दिया जाना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त सब्सिडी का प्रावधान भी सरकार की ओर से किया जाना चाहिए। देखने में आ रहा है कि नदियां और तालाब लगातार सूखते जा रहे हैं या प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। इन नदियों को पुनर्जीवित करने और तालाबों के पुनर्निर्माण से जल उपलब्धता बढ़ेगी। भारत में समुद्री जल का बड़ी मात्रा में उपलब्ध होना इसे एक अच्छे विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक तकनीकों की मदद से इसे खेती के योग्य बनाया जा सकता है और जल संकट का प्रभावी समाधान निकाला जा सकता है। मल्चिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी विधियों को अपनाकर मिट्टी में नमी बनाए रखी जा सकती है। अब जरा एक नजर डाली जाए कि अन्य देशों में जल संकट से निपटने के लिए किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इजराइल ने ड्रिप इरिगेशन तकनीक को अपनाकर कृषि में जल की खपत को काफी कम कर दिया है। वहां वाटर रिसाइकलिंग या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के जरिए पानी का दोबारा उपयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में वाटर ट्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें जल उपयोग के लिए निश्चित मात्रा तय की जाती है और अतिरिक्त जल को बेचा या खरीदा जा सकता है। नीदरलैंड में समुद्री जल को उपयोगी बनाने के लिए डच वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक तकनीकें विकसित की हैं और बड़े पैमाने पर इनका उपयोग किया जा रहा है। चीन में स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी को कम किया जा रहा है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगले एपिसोड में फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।